नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर प्रश्न उत्तर भाग 4 कुछ करने को पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं कुछ करने को। इस भाग से प्रश्न नंबर 1 है, अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी स्वस्थ सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित कीजिए और समय आने पर स्वयं भी रक्तदान करने का संकल्प लीजिए। तो बच्चों, आप इस तरह से अपने परिवार के सदस्यों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। रक्तदान जीवन दान है। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचाता है। इस बात का एहसास हमें तब होता है जब हमारा कोई अपना खून के लिए जिंदगी और मौत के बीच जूझता है। उस वक्त हम नींद से जागते हैं और उसे बचाने के लिए खून के इंतज़ाम की जद्दोजहद करते हैं। अचानक दुर्घटना या बीमारी का शिकार हम में से कोई भी हो सकता है। आज हम सभी शिक्षित व सभ्य समाज के नागरिक हैं जो केवल अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचते हैं। तो क्यों नहीं हम रक्तदान के पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें और लोगों को जीवन दान दें। आज से मैं भी रक्तदान का संकल्प लेती हूँ। तो बच्चों, आपने भी संकल्प लेना है कि जब हम 18 वर्ष के हो जाएंगे तो रक्तदान करके लोगों को जीवन दान देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, शरीर रचना का चित्र देखकर उसमें रक्त संचार क्रिया को ठीक ठीक समझिए। तो बच्चों, इस तंत्र का काम शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को पहुंचाना है, जिससे उसे पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। इस तंत्र का केंद्र हृदय है, जो रक्त को निरंतर पंप करता रहता है, और धमनियां वे वाहिकाएं हैं जिनमें होकर रक्त अंगों में पहुंचता है तथा कोशिकाओं द्वारा वितरित होता है। बच्चों, ये मानव हृदय का चित्र है जो बंद मुट्ठी के समान होता है। हमारे शरीर के लिए हृदय की बहुत बड़ी भूमिका है। यही हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करके भेजता है। आपने अभी अभी पढ़ा कि जो धमनियां हैं वो रक्त को पूरे शरीर में ले जाती हैं, और वो जो शिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त वापस हृदय में लाती हैं और वहाँ से शुद्ध होकर दोबारा हमारे शरीर में जाता है। धमनियाँ और शिराएं, जिन्हें अंग्रेजी में हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। बच्चों, आपने हृदय का चित्र बनाना है और इसके जितने भी भाग हैं उनके नाम भी लिखने हैं। ये आपको हिंदी में तो काम आएगा ही, साथ ही विज्ञान में भी काम आएगा, इसलिए आप इस चित्र को जरूर बनाएं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। एकत्र मतलब इकट्ठा करना। क, ब्लू बेबी क्या है? बच्चों, जिस बच्चे के हृदय में छेद होता है उसे ब्लू बेबी कहते हैं। ये नीचे हृदय का चित्र दिया हुआ है। आपने सुना होगा बच्चों कि छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, वैसे तो बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन
कभी कभी किसी के दिल में छेद होता है तो उनका फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, उन्हें ब्लू बेबी के नाम से जाना जाता है। ख है, रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु प्लेटलेट का कार्य क्या है? तो बच्चों, बिंबाणु जाल के समान फैलकर रक्त को बहने से रोक लेते हैं। मैंने आपको पाठ के माध्यम से भी बताया था कि बिंबाणुओं का कितना महत्व है हमारे शरीर में। जब कभी हमें चोट लगती है तो ये जाला जैसा बुन देते हैं और हमारे शरीर से रक्त बहना बंद हो जाता है। ग, रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो बच्चों, रक्तदान के लिए कम से कम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। घ, कितने समय के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? 3 महीने बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। 3 महीने में शरीर रक्त की कमी पूरी कर लेता है बच्चों, इसलिए आप बिना घबराए 3 महीने के पश्चात दोबारा रक्तदान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? तो बच्चों, शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार बंद हो जाए तो मनुष्य का वह अंग सही रूप से काम करना बंद कर देता है। हृदय गति रुक सकती है, मस्तिष्क की नस फट सकती है, आंखों के पर्दे पर जमाव होकर अंधापन आ सकता है, पक्षाघात या लकवा हो सकता है, जिसे हम पैरालाइज कहते हैं बच्चों। आपको पता होगा कि किसी को अटैक पड़ा और उसकी एक बाजू और टांग ने काम करना बंद कर दिया। वो किन कारणों से होता है? जब हमारे शरीर में रक्त संचार ठीक से नहीं होता है तब हमें इसी तरह के अटैक आते हैं। आपने सुन रखा होगा कि किसी को ब्लड प्रेशर है, उनका ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है। तो बच्चों, ब्लड प्रेशर तो सबको है और होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में रक्त तभी पहुंचेगा जब उसमें प्रेशर होगा, लेकिन इसका कम और ज़्यादा होना घातक होता है। जब हमारा हृदय ठीक से काम नहीं करता है तो हमारा जो रक्त संचार है वो भी या तो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। इस तरह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना और कम होना हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो बच्चों, ऐसी स्थिति में हमें चिकित्सक के पास जाना चाहिए और उन्होंने जो दवाइयाँ हमें दी होती हैं उन्हें समय समय पर लेना चाहिए, तभी हम हृदयघात, ब्रेन हेमरेज और लकवा जैसी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। तो बच्चों, यह था प्रश्न उत्तर का चौथा और अंतिम भाग। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने हैं बच्चों, और साथ ही याद भी करने हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।